भाई आप समझ तो गए होंगे, मैं हिसार हूं और प्रद्युमन जोशीला जी के साथ हूं। तो भाई यह वीडियो शुरू करा प्रद्युमन जी के साथ। भाई साहब नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, राम राम। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, स्वस्थ एकदम, मौज। वाह जी वाह। तो शुरुआत करा जी जी कांग्रेस पे जी कि वोट चोर, गद्दी छोड़ और इस टाइप के कितने सारे कंटेंट आ रहे हैं मार्केट में जी। आपने क्या लगा है कि राहुल गांधी जी, खैर अब तो हरियाणा में भी इसकी चर्चा चलेगी, बिल्कुल। राहुल गांधी जी ने जो कहा था मैं एक बम फोड़ूंगा, तो क्या ये बम फुटा के खुश हो गया? देखो ऐसा है, राहुल गांधी देश में विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं और पिछले दिनों उन्होंने एक एटम बम फोड़ने की बात कही जी। उसके बाद हाइड्रोजन बम की बात आई और जब वो हाइड्रोजन बम की बात आई तो उन्होंने हरियाणा को लेकर के कुछ एक तथ्य पेश किए जी। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो उन्होंने उजागर की और उन बातों का निर्वाचन आयोग को जवाब देना चाहिए, इसमें कतई कोई दो राय नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आज देश में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है जी। और भारतीय जनता पार्टी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। वो पार्टी भी है जिसने देश और चाहे प्रदेश हो उसमें सबसे ज्यादा राज किया है और उसका सबसे बड़ा नेता अगर कोई सवाल उठा रहा है और वो भी एक प्रजातांत्रिक देश में और चुनाव किस ढंग से हो रहे हैं उन पर जब वो सवाल उठा रहा है तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग को उसका जवाब देना चाहिए। ठीक है। उन्होंने जिस ढंग की बातें रखी कि एक मॉडल है कोई विदेश की थी, उसकी वीडियो दिखाई थी, फिर उसकी वीडियो दिखा दी, किसी घर के बारे में बता दिया, इतने वोट हैं, ये सारी चीजें हैं और उस पूरे मामले को लेकर के एकदम से जो पिछले 13 महीने से कांग्रेसी घरों में बैठे थे, चुपचाप बैठे थे, निराशा और हताशा में डूबे हुए थे, उनके दिमाग में एक चीज दोबारा से बाढ़ने का काम तो जरूर कर दिया राहुल गांधी ने और वो ये कर दिया कि भाई हम हारे नहीं, हमें हराया गया है। अब वो दोबारा से उठ खड़े हो रहे। इसीलिए तो जब दिन में तो वो दोपहर को तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और शाम 5 बजे होते होते हरियाणा के लगभग जिला हेडक्वार्टरों पर कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकाला। उससे अगले दिन भी कई जगह प्रदर्शन हुए, उससे अगले दिन भी हो रहे हैं। अभी दिल्ली में बहुत बड़ी मीटिंग भी कांग्रेस पार्टी ने इसी सिलसिले में बुलाई। तो कुल मिलाकर के एक एनर्जी देने का काम तो उन्होंने किया, इसमें कतई कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं उससे आगे एक बड़ी कड़वी बात जो बताना चाहता हूं कि मान लीजिए निर्वाचन आयोग की कमियां रही कि वोटिंग लिस्ट सही ढंग से नहीं बनी जी, जिसका कहीं ना कहीं राहुल गांधी के शब्दों में बीजेपी ने फायदा उठाया और कांग्रेस को नुकसान हुआ। ठीक है। और उन्होंने तो ये तक भी कहा कि वोट चोरी से सत्ता चोरी कर ली, सरकार चोरी कर ली, सरकार बना ली जी। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के उस बयान को भी कोट किया जिसमें उन्होंने कहा कि हमने सब व्यवस्थाएं कर रखी जी। ठीक है जी। और तब से लेकर के हरियाणा की राजनीति में एक भूचाल छाया हुआ है। कांग्रेसी खुश हैं, वो इसलिए खुश हैं कि राज तो हमारा ही बन रहा था, लेकिन ये चुरा लिया हमारा राज, अब तो राहुल गांधी ने मान लिया। ठीक है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में मेरा ये मानना है कि सबसे मोटा फायदा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को हुआ। उसका कारण ये था कि पिछले 13 महीने से हुड्डा परिवार को लगातार टारगेट कर रहे थे कांग्रेस के नेता भी बहुत से और विपक्षी तो कर रहे थे, गुटबाजी भी और विपक्षी भी, कि भाई इन्होंने जो है थाली में परोस करके राज बीजेपी को दे दिया। ये बात कांग्रेस वाले बोल रहे थे बहुत से नेता। हाँ। और इनेलो क्या बैसिंग हो या जेजेपी के नेता हो, बीजेपी वाले बोल रहे थे। एक क्लियर चिट दे दी, क्लीन चिट राहुल गांधी ने कि भाई राज तो हमारा बन रहा था, भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की मेहनत से राज तो हम बनाने में कामयाब हो गए थे, लेकिन बीजेपी ने वोट चोरी करके हमारी सरकार को चुरा लिया। इस हाइड्रोजन बम से किसी को फायदा हो ना हो, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को मोटा फायदा हो गया, जो उनको बिल्कुल टारगेट किया जा रहा था, जो एक ब्लेम उनके ऊपर लगातार लग रहा था 13 महीने से, वो दाग कहीं ना कहीं धुल गई इसके बाद। दूसरी बात जी, राहुल गांधी ने बीजेपी की बात कर ली, निर्वाचन आयोग की कर ली, लेकिन जो सबसे कड़वी बात है जो जिस पर उनको ध्यान देना चाहिए जी, वो नहीं की। वो ये है कि मान लो कहीं वोट गलत बन गए, ठीक है, बूथ पे एजेंट तो कांग्रेस के बैठे होंगे और अगर कांग्रेस में इतना दमखम ही नहीं है कि वो उनके एजेंटों में दम नहीं है या वो एजेंट नहीं बिठा पाए, तो फिर चुनाव का क्या फायदा है? एक राष्ट्रीय पार्टी एक बूथ जो वर्षों से चुनाव लड़ रही है जी, ठीक है। अब बूथ पे ये नहीं है, बूथ पे एक बड़ा सिस्टम ये है कि जिसका वहां वोट होता है वो उस बूथ पे बूथ एजेंट बनाया जाता है, सारी पार्टियों के बैठते हैं और वहां अगर कोई आदमी आ गया, क्योंकि ये जो वोट पड़े हैं ये यूं तो है नहीं कि शहर शहर में पड़ गए, गांव में भी पड़े हैं,
जो राहुल गांधी जो बता रहे हैं, तो गामा में तो लगभग जो जिस बूथ में वो आपस में जानते हैं लोग। और शहर में भी जो एजेंट बनते हैं वो लगभग ऐसे होते हैं जो चर्चित सा चेहरा उस मोहल्ले का होता है, जो जानता है लगभग मोटा मोटी लोगों को। ठीक है, गलती से एक दो पड़ जाता है, फर्जी वोट भी पड़ जाते हैं, एक दो, ठीक है, दो चार पड़ जाते हैं, महिलाओं के भी कई बार पड़ जाते हैं, क्योंकि वो घूंघट कर लेती हैं तो नहीं पता चलता। अच्छा, एक आध बार हम ये भी मान लेते हैं कि भाई बहुत प्रेशर होता है पोलिंग का, तो एक आध बीच बीच में उनको बहुत तेज आदमी हो तो कर देता है। लेकिन वो एजेंट क्या कर रहे थे, इतनी बड़ी गड़बड़। हर आठवें वोट पे एक फर्जी वोट बताया जा रहा है, तो इतनी बड़ी अगर फर्जीवाड़ा हो रहा था तो वो एजेंट कहां थे, कहां है बूथ की टीम राहुल गांधी? हाँ, उसमें कांग्रेस की भी एजेंट जो राहुल गांधी पिछले 20 साल से तो बिल्कुल सक्रिय राजनीति में है। ठीक है ना, सारा सिस्टम को संभाले हुए हैं। और पिछले 11 साल से तो वो 2014 के बाद तो राहुल गांधी फेस है कांग्रेस के पास। श्रीमती सोनिया गांधी बुजुर्ग होती जा रही हैं, वो बीमार भी हैं। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह बीमार रहे, उसके बाद वो चले गए जी। ठीक है, मल्लिकार्जुन खड़गे भी बुजुर्ग हैं, कोई बहुत लंबा चौड़ा उनका कोई सिस्टम भी नहीं है, तो और कौन चेहरा है कांग्रेस के पास? राहुल गांधी है। ठीक बात है। राहुल गांधी को ठीक है वोट चोरी उनके आरोपों के हिसाब से भी मानने तो बीजेपी ने कर ली, लेकिन कांग्रेस ही कहां सुते थे? उनको ये भी तो ध्यान देना चाहिए। 11 साल से आप कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हो, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे जी, वर्तमान में आप नेता प्रतिपक्ष हो, तो कहां है आपकी बूथ मैनेजमेंट? और वोटर लिस्ट तो कई दिन पहले तैयार होकर आ जाए, सबके पास आ जाए। बिल्कुल, कहां आपकी बूथ मैनेजमेंट? एक तरफ बीजेपी तो पन्ना प्रमुख तक पहुंच रही है जी, उसमें भी उस पन्ना प्रमुख में भी यूं कह रहे हैं कई कि भाई ये फर्जी बना रहे हैं पन्ना प्रमुख। वो चाहे फर्जी बना रहे हैं, उनसे कुछ भी करें, उन्होंने बना तो दी। आपके पास तो पन्ना प्रमुख छोड़ दो, 11 साल में तो जिला प्रधान बने हैं। और बड़ी कड़वी बात और अगली सुन लो, उन जो 11 साल में जिला प्रधान बनाए उनमें भी एक जिला प्रधान कांग्रेस ने डिक्लेयर नहीं किया, और वो अब 3 महीने हो गए, अब भी नहीं डिक्लेयर कर पा रही। पानीपत शहरी का बताओ कहां है कांग्रेस? 3 महीने में पूरा हरियाणा के दर्शक जो देख रहे हैं, जहां जहां भी जिला प्रधान कांग्रेस के बने, 32 जिला प्रधान इन्होंने बनाए, उन 32 में से आप ये देखो कितना के स्वागत समारोह लोगों ने किए, कितना के होर्डिंग पोस्टर एडवर्टाइजमेंट लोगों ने करवाए। आपको अंदाजा लग जाएगा भाई हकीकत क्या है कांग्रेस। क्या बात है, सही बात है जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई यह वीडियो आपने कैसे लगी कमेंट बॉक्स में राय दें, और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू वेरी मच।